धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, आपके नाम का धन्यवाद हो पिता, आपके नाम की स्तुति हो पिता। धन्यवाद रूपी बलिदान हम आपको चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे बलिदान से प्रसन्न हो, ऐसे ही हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से हम यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र 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 उपस्थिति के लिए यीशु मसीह हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं पिता। और पिता परमेश्वर आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा आपकी महिमा आपकी महिमा, आपका जय जयकार हो पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर हमारे साथ में सदा बने रहते हैं पिता। हालेलुया 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 पिता, हालेलुया पिता, आपकी स्तुति 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 और स्तुति ही करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते, सच में पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा महिमा और महिमा करते हैं पिता। आप हमारे साथ में रहिए, हमारी स्तुति लीजिए पिता परमेश्वर, और हमें हर प्रकार से पिता परमेश्वर अपने सानिध्य में रखिए। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 पिता, हालेलुया पिता। यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे अति दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रेमी पिता, इस संध्या काल के समय पिता परमेश्वर फिर से हम आपके चरणों पर आते हैं पिता। और पिता परमेश्वर आप ही के वचनों को पिता परमेश्वर हमने पिता परमेश्वर जो अध्ययन किया है वो आपके वचनों को पिता परमेश्वर हम पवित्र आत्मा से बोलने पाए पिता। हम पिता परमेश्वर अपने आप को पिता परमेश्वर पूरे तरीके से शून्य कर दें और केवल आप ही के अनुसार, आपकी जो इच्छा है उसके अनुसार पिता परमेश्वर हम आपके वचन को बांटने वाले हो सके पिता। आज के दिन के लिए, ये शुक्रवार के समय के लिए जो संधि पिता परमेश्वर आपकी ओर से हमको प्राप्त हुई है, उसके लिए पिता परमेश्वर मैं दिल के गहराई से आपको धन्यवाद देती हूँ पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर सब कुछ तो दिया हुआ आपका है पिता। हमारे पास में है ही क्या पिता परमेश्वर जो हम आपको दे सकें। आपने हमें हर चीज़ खुद दी है पिता परमेश्वर, परंतु पिता परमेश्वर आपके वचन को पिता परमेश्वर हम बांट सकें और आपको धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ा सकें और अपनी ओठों के द्वारा पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति कर सकें, यही आपको सोहता है पिता। और इसी से आप आनंदित होते हैं पिता परमेश्वर कि हम पूरे तरीके से प्रार्थना में लवलीन होकर पिता परमेश्वर हमारी दृष्टि केवल और केवल आपको निहारती रहे पिता। हम केवल और केवल आपको देखते रहें पिता, ताकि जो पिता परमेश्वर ब्लेसिंग जो हमें आज तक प्राप्त हुई है उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद रूपी बलिदान के साथ साथ में हम आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर और भी पिता परमेश्वर और भी स्टडी करने वाले हो सके, आपके वचन को और गहराइयों से समझने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचनों को बोलने वाले हो सके पिता। आज के दिन को पिता परमेश्वर हम आपको समर्पित करते हैं और पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको ये समय दिया पिता कि हम आपकी इबादत कर सकें, हम आपकी आराधना कर सकें और हम आपके वचनों को पिता परमेश्वर बड़े ही डरते हुए कांपते हुए आपके वचनों को पिता परमेश्वर अपने मुख के द्वारा पिता परमेश्वर बोलने वाले हो सके। इसलिए पिता परमेश्वर आप हमारे मुख को शुद्ध करिए, हमें हमारे मन की हर गलत बातों को, हमारे मन में आए हुए सारे गलत विचारों को, लोगों के प्रति जो हमारे मन में अगर कहीं पे पिता परमेश्वर
कटुता हो, वो सारी कटुता को हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं पिता। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज जो पिता परमेश्वर हमको शबनम और पिता परमेश्वर भाई साहब ने जो हमको ये समय दिया है पिता कि हम आपकी उपासना कर सकें, हम आपकी आराधना कर सकें, उसके लिए अनुपम भैया और शबनम को मैं दिल के गहराई से धन्यवाद करती हूँ। और पिता परमेश्वर उनके लिए यीशु मसीह के तरफ से उनके जीवन के लिए जो वो पिता परमेश्वर इतना सारा डिवोशन उनका है पिता, उस सब के लिए पिता परमेश्वर हम उनके लिए आशीषों को मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। और ये लोग पिता परमेश्वर आपकी आशीषों से पूरे तरीके से सैर बैर होकर पिता परमेश्वर आपकी और भी पिता परमेश्वर स्तुति करें और लोगों को भी अवसर देते हैं पिता कि लोग भी आपकी आशीषों को प्राप्त करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर आज के दिन को, आज संध्या काल के समय को हम आपके पिता परमेश्वर पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता। और प्रार्थना पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर हमारे जीवते परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड एंजेलिना और जितने भी उपस्थित हैं उन सब को मैं परमेश्वर के नाम से प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। और आज के समय को जो मुझे प्राप्त हुआ है वो पूरे तरीके से मैं उसका यूज़ करूँगी और परमेश्वर के नाम से मैं पूरे तरीके से परमेश्वर को समर्पित हो जाऊँगी। जितने भी उपस्थित हैं उन सब को मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि वो लोग भी मुझे अपनी प्रार्थना में उठाए चले। हम परमेश्वर के वचन को शुरू करेंगे। क्योंकि मुझे सिर्फ एंजेलिना दिख रही है, बाकी तो कोई नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि होंगे वो लोग, परंतु मुझे तो नहीं दिख रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम अपने विषय को चालू करेंगे। आज का टॉपिक है इज़ प्रेयर नेसेसरी? क्या प्रार्थना हमारे लिए ज़रूरी है? क्या हमको प्रार्थना करना चाहिए या बिना प्रार्थना करे ही हम हर चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं? परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसकी प्रार्थना करें, या अगर परमेश्वर चाहता भी है तो हमारे मन में ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या प्रार्थना हमारे लिए ज़रूरी है? क्या हमने प्रार्थना करनी चाहिए? क्या हफ्ते में एक बार हमने प्रार्थना करना चाहिए, या क्रिसमस के समय प्रार्थना करना चाहिए, ईस्टर के समय प्रार्थना करना चाहिए और गुड फ्राइडे के समय प्रार्थना करना चाहिए? ये एक क्वेश्चन मार्क है आज कि क्या प्रार्थना सचमुच में ज़रूरी है? इज़ प्रेयर नेसेसरी? इसके ऊपर आज हम कुछ बोलेंगे। प्रार्थना ज़रूरी है, ये मेरे अनुसार क्या बाइबल के अनुसार भी ये पूरे तरीके से सच है कि हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम परमेश्वर से कुछ मांगना चाहते हैं या परमेश्वर से हम बातचीत करना चाहते हैं या परमेश्वर के साथ में एकरूप होना चाहते हैं तो हमारे पास में एक ही ज़रिया है और वो है परमेश्वर के साथ में पूरे तरीके से प्रार्थना में लवलीन हो जाना। ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा ही आंख बंद करके एक जगह बैठकर प्रार्थना करें, वो तो हमको करना ही है, परंतु हमको नित्य प्रार्थना में लगे रहना है। ये परमेश्वर का वचन ही है कि नित्य प्रार्थना में लगे रहो। चाहे हम कहीं काम कर रहे हैं, चाहे हम किसी के साथ में ऑफिस में हैं या कुछ भी हमारा काम चल रहा है, उसमें भी हम परमेश्वर को समय देकर उसकी आराधना, उसकी स्तुति मन ही मन में हम ज़रूर कर सकते हैं। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे दैनंदिन जीवन में हमारे हृदय की धड़कन, अगर हमारी हार्ट बीट बराबर से ना रहे, हार्ट बीट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हर एक मनुष्य के लिए, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो जैसा भी हो, प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, हर किसी के लिए उसके हृदय की धड़कन बहुत ज़रूरी है। और वैसे ही हमारी प्रार्थनामय जीवन भी
हमारे हृदय की धड़कन की तरह सदा हमारे साथ में, हर सेकंड हम परमेश्वर को इबादत करते रहें, हम परमेश्वर की उपासना करते रहें। और हमारी हृदय की गति जिस तरीके से ज़रूरी है, नहीं तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, नहीं तो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। अगर हमारी हृदय की गति थोड़ी भी आगे पीछे हो गई ना, तो हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। उसी तरीके से हमारे जीवन में प्रार्थना का महत्व है। इसीलिए फिर से मैं कहती हूँ कि क्या हमारे लिए प्रार्थना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। जिस तरीके से हृदय की धड़कन ज़रूरी है, हृदय की गति एक लय में होना ज़रूरी है, उसी तरीके से हमारे जीवन में प्रार्थना का होना बहुत ज़रूरी है। बड़ा नितांत आवश्यक है ये, क्योंकि प्रार्थना के ज़रिए ही हम परमेश्वर से बातें करते हैं। हमारे पास में और कोई ज़रिया नहीं है। परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से एक रूप होकर उससे बातें करते हैं। खासकर जब हम प्रार्थना करते हैं ना, उस समय कैसा, हम अगर दुखी हैं, हमको अगर कहीं पे ठेस लगी है, या किसी से समझ जाइए हमको दुख पहुंचा है, उस समय हमको कोई मनुष्य साथ नहीं देता, या अगर दिया भी तो वो कोई टेम्पररी होता है वो। पर हम जब परमेश्वर के करीब आते हैं ना, तो परमेश्वर हमारा एक दोस्त बनकर, एक मित्रता के नाते, एक पति के नाते, एक पिता के नाते, एक माता के नाते, वो हमारे पूरी बातों को, चाहे वो बोर भी होता होगा, हमारी इतनी बातें हम उनके साथ में शेयर करते हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर हमसे अलग नहीं होता। वो हमारी सारी बातों को सुनता है। जिस तरीके से हम जब समाज में रहते हैं, जब हम एक फैमिली में रहते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ में रहते हैं, जिस भी पड़ोसियों के साथ में रहते हैं, हमारे घर वालों के साथ में रहते हैं, उनसे अगर हम बातचीत ना करें, उनके साथ में हम अगर संबंध ना रखें, तो हम जानते हैं कि हमारा क्या होगा। क्योंकि जब हम संसार में हैं, तो संसार के लोगों के साथ में हमको संबंध बनाना, उनके साथ में हंसना, उनके साथ में बातें करना बहुत ज़रूरी है। अगर समझ जाओ हम उन लोगों के साथ में, हमारे कोई पहचान वाले हैं, और उनके साथ में अगर हम बात ना करें, तो उनको लगेगा कि देखो कितनी घमंडी है, पहचान के भी अनजान बनी चली जा रही है। इस तरीके से हमको, जिस तरीके से संसार में रहने के लिए एक दूसरे के साथ में संपर्क में रहना, एक दूसरे के साथ में बातें करना ज़रूरी है, उसी तरीके से परमेश्वर जो हमें अनंत जीवन देगा, वही है जो हमारे मरने के बाद में अनंत जीवन या अनंत मृत्यु को हम प्राप्त करेंगे। तो हम सब अनंत जीवन को ही प्राप्त करना चाहते हैं ना। तो इस संसार में, अगर हमको इस संसार में जो भी कार्य हम करते हैं, वही हमको अनंत जीवन की ओर लेके जाता है। जो भी हम परमेश्वर की उपासना करते हैं, या जो भी हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, बिल्कुल एक बच्चे की तरह हम परमेश्वर से बातचीत करें, और परमेश्वर एक पिता की तरह हमारी सब प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देता है। ये तो मैंने बहुत आजमाया है, बहुत आजमाया है कि किस तरीके से परमेश्वर अपने भक्तों को और जो उसकी उपासना नहीं करते, जो उसके साथ में प्रार्थना नहीं करते, उनको भी परमेश्वर छोड़ना नहीं चाहता। परमेश्वर उनके भी साथ में बातें करना चाहता है। ऐसा नहीं कि जो उसके साथ में बातें कर रहे हैं, जो उसकी प्रेयर कर रहे हैं, और किसी को लग रहा है कि इस प्रेयर नेसेसरी, उनके भी लिए परमेश्वर के पास में एक ही उत्तर है कि मेरे साथ में बात करने का तुम लोगों के पास में एक ही जरिया है। पवित्र वचन तो तुम पढ़ लोगे, परंतु जब मेरे से एक रूप होकर बात करेंगे, जिस तरीके से माँ अपनी बेटी के साथ में, या बेटी अपनी माँ के साथ में जितनी आराम से बातें करती है ना, अपने जीवन की बहुत सारी बातें वो अपनी माँ के साथ में शेयर करती है। एक बेटी अपने माँ के साथ में हर चीज़ शेयर करना चाहती है। अगर वो शादी भी हो जाती है ना, तो जब वो अपने मैके जाती है, तो बहुत सी बातें अपनी मम्मी को बताती है। वो खूब मम्मी के साथ में लगे रहती है कि मेरे को तो थोड़ी दिन बाद में वापस जाना है।
उसी तरीके से हमारा पिता है। हमारे सांसारिक माता पिता तो हमको छोड़ देंगे, सांसारिक माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन एक ना एक दिन हमको छोड़कर चले जाएंगे, परंतु एकमात्र परमेश्वर ही है कि जिसके साथ में हम जब बात करते हैं ना तो हमारा आनंद द्विगुणित हो जाता है। कठिन समस्या में हम जब आ जाते हैं तो हम परमेश्वर से बोलते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे साथ में ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो तेरे साथ में बड़ी एक रूप हूँ, मुझे तो याद ही नहीं आता कि मैंने कभी आपका दिल दुखाया है क्या। अगर मैंने दुखाया है तो मुझसे बात कर, मुझे बता कि मैं कहाँ गलती पर हूँ। और मेरा जो अनुभव है वो मैं देखती हूँ कि थोड़ी देर में मुझको या बाइबल के वचन से उत्तर मिलता है या फिर किसी न किसी रूप में मुझको उत्तर मिलता है और मेरा आनंद सचमुच में द्विगुणित हो जाता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ, पिता मैंने तो अभी आपसे बोला था कि इसके कारण मैं हर्ट हो गई या ऐसा मेरे साथ में क्यों होता है, और आपने मैंने मन में जो भी कुछ बोला मैंने परमेश्वर से बात करी और उसने मेरे आनंद को थोड़ी ही समय में द्विगुणित कर दिया। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पिता परमेश्वर ने किस तरीके से हमको आत्मिक रूप से बलवान बनाते चला जाता है। ज़रूर हम कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि संसार में रहते हैं ना, तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम कहीं ना कहीं नर्वसनेस हमें कई बार आ जाता है, रोज़ ही आता है क्योंकि हम संसार में हैं तो हमको रोज़ आता है। पर परमेश्वर के पास में जाकर देखिए, सचमुच में परमेश्वर के पास में जाकर देखिए वो किस तरीके से हमको आत्मिक रूप से बलवान बनाता है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। हमारे अंदर जब एक अलग किस्म का एक आत्मिक रूप से एक अलग सी शांति प्राप्त होती है जो समझ से परे है, इसको हम समझा नहीं सकते कि वो शांति किस तरीके की होती है या वो शांति कहाँ से प्राप्त होती है या किस तरीके से हम महसूस करते हैं, किस तरीके से हमारा आनंद द्विगुणित हो जाता है, ये हम बतला नहीं सकते। इसको तो हमको एक्सपीरियंस करना है अपने जीवन में। और सचमुच में हम जब भी परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, आत्मिक पिता को हमारी संगति बहुत अच्छी लगती है। हमारा जो आत्मिक पिता है ना, उसको हमारी संगति, उसके साथ में व्यतीत किया हुआ समय, प्रार्थना के रूप में उससे हो रही बातचीत, और उसके अलावा जब हम पेज में आते हैं ना तो मैं शायद आज आगरा मसीह मंडली के पेज पे हूँ, परंतु एंजेलिना मुझको दिख रही तो थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ मैं, पर मैं आगरा मसीह मंडली के पेज में हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि एंजेलिना ने अपने समय पे पूरे तरीके से अपने समय को बाजू में रख के वो खुद यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि वो परमेश्वर से बात करना चाहती है, वो परमेश्वर के और भी सानिध्य में रहना चाहती है। और मैं भी इस पेजेस के कारण सचमुच में इतनी ज़्यादा मैं ब्लेसिंग पा रही हूँ ना। कोई भी मुझसे कहता है कि तुम कैसी हो, अकेली हो, तुम कैसी हो, मैं उनसे कहती हूँ अभी थोड़ी देर पहले ही मुझको फ़ोन आया था तो उन्होंने वही मुझसे पूछा, तो मैंने उनसे यही कहा कि जितनी मैं पहले खुश नहीं थी ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा समय कैसा चले जाता है परमेश्वर के साथ में। मैं नहीं समझ पाती कि परमेश्वर मेरे को किस तरीके से आनंद को द्विगुणित करते रहता है। मुझे वो नर्वस नहीं होने देता मुझको, बहुत संभाल के वो मुझको रखता है। आज मेरी जो काम वाली बाई है वो मुझसे कह रही थी कि कल मैं बहुत रोई रात को। उसके मिस्टर को भी जाके 4 साल हो गया है, 4-5 साल हो गया है। तो कल वो दिवाली वाली थी तो शायद उसको याद आई होगी, अकेला फील कर रही होगी, तो वो खूब रोई। पर मैंने उसी समय मेरे परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि पिता परमेश्वर, तू मेरे को कभी अकेला महसूस ही नहीं होने देता, बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं होने देता मुझको। कभी मैंने
होता है कई बार अप एंड डाउन्स आते हैं, पर परमेश्वर मुझको उसी समय प्रेयर करने में, ऐसा नहीं कि मैं बैठ गई और प्रार्थना कर रही हूँ, ऐसा नहीं। जब भी मैं परमेश्वर को याद करती हूँ, परमेश्वर मेरे पास ही खड़ा रहता है। ऐसा लगता है मुझको कि परमेश्वर मेरे पास में ही खड़ा है। परमेश्वर राह देख रहा था कि मैं कब उससे बात करूँ, कब मैं उसके संपर्क में आऊँ। जैसे हम कई सालों बाद में अपने फ्रेंड को अगर मिलते हैं, कितनी बातचीत करते हैं ना, कितनी खुश होते हैं हम। एंजेलिना ने भी जो आज पिक्चर्स जो डाली है, कितने खुश हैं वो लोग अपने, उनके जो लोग आए हुए हैं उनके साथ में। एक संगति, संसार की भी संगति, अपने लोगों की संगति, ये भी उतनी ही ज़रूरी है, परंतु उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हमको हमारे पिता परमेश्वर की है, जो हमको सचमुच में शांति से भर देता है। ये हमारा सब, ये जो भी कुछ बातचीत जो मैं कर रही हूँ, वो ये व्यक्तिगत परमेश्वर से बातचीत है। मैं व्यक्तिगत रूप से बातें करती हूँ, एंजेलिना व्यक्तिगत रूप से बात करती है, मिस्टर जॉर्ज व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से बात करते हैं। हर कोई को परमेश्वर अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि मैंने ही उनको पूरे तरीके से आत्मसात कर लिया है, वो मुझको छोड़कर और दूसरों से बात नहीं कर। केवल और केवल जीवन की सच्चाई केवल और केवल परमेश्वर के पास में मिलती है। व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे व्यक्तिगत प्रार्थना में क्या हुआ। हम देखते हैं 2 किंग 21-6, 2 किंग 20:1-6। आप लोग जान गए होंगे कि मैं किस व्यक्ति के बारे में ये बोल रही हूँ, पर मैं व्यक्तिगत प्रार्थना में किस तरीके से वो व्यक्ति के आंसुओं का परमेश्वर ने जवाब दिया। ये देखिए प्रार्थना का महत्व। क्या हम कह सकते हैं कि क्या हमारे जीवन में प्रार्थना का कोई महत्व है? इज प्रेयर नेसेसरी? क्या हम कह सकते हैं ऐसा? नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 किंग 21-6 पढ़ेंगे हम। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा कि यहोवा यों कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तो नहीं बचेगा। ये यशायाह भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के तरफ से उसके पास में भेजा गया, वो खुद नहीं चला गया। परमेश्वर ने उसे हिजकिय्याह के पास में भेजा और उससे कहा कि तू मर जाएगा, तो तेरे को जो भी कुछ कहना है अपने घराने के विषय में, जो भी कुछ तेरे को फाइनली जो भी कुछ करना है वो तू कर दे। तब उसने यानी हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। गिड़गिड़ा के उसने प्रार्थना की होगी, है ना? कितना गिड़गिड़ाया होगा कि जब एक भविष्यद्वक्ता यीशु परमेश्वर के तरफ से भेजा हुआ एक भविष्यद्वक्ता आकर उससे कहता है कि तेरे पास में अब समय नहीं है, तेरे घराने के विषय में जो कुछ तुझे कहना है वो कह दे। उस समय हिजकिय्याह ने यशायाह के साथ में कोई बात नहीं की। यहाँ पे नहीं लिखा है कि यशायाह को बोला कि नहीं ऐसा मत होने दे, तू मेरे लिए प्रार्थना कर, तू परमेश्वर से प्रार्थना कर, क्योंकि तू अगर प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुनेगा। ऐसा नहीं कहा उसने, बल्कि वो खुद अपनी करवट पे हो गया, दीवार की तरफ मुँह कर लिया और यहोवा से प्रार्थना करके कहा कि हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ। वो परमेश्वर से विनती करा, परमेश्वर से बातें कर रहा है, वो कोई नहीं है वहाँ पर। या यशायाह को भी उसने नहीं कहा रुक जा मेरे से बात करना, मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ, तू मेरे लिए प्रार्थना कर, नहीं कहा उसने। वो चुपचाप रोते रोते परमेश्वर से, डायरेक्ट परमेश्वर से बातें कर रहा है। इज प्रेयर नेसेसरी?
ये फिर से क्वेश्चन है हमारे सामने। तो इसमें हम देखते हैं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही करते आया हूँ। वो परमेश्वर के साथ में एक फ्रेंड, एक पिता के रूप में, जैसे पिता को जैसे हम नहीं कहते क्या कि पिता को हम बड़े आराम से अपने फादर के साथ में हमारी जो भी की मन की इच्छा है ना, जो भी कुछ हमको चाहिए होता है, कोई बड़ी से बड़ी चीज़ भी चाहिए होती है ना, हम मम्मी के पास नहीं जाते, हम पापा के पास जाते कि हमको ये चीज़ चाहिए, क्योंकि पापा को मनाना बहुत आसान होता है। पापा ये नहीं बोलते कि वो तो चीज़ है तेरे पास में ऑलरेडी, माँ बोलती है। तो ये अपने पिता के पास में आकर बोलता है कि तुझे अच्छा लगता है वही मैं करते आया हूँ। वो प्रार्थना करने लगा। लिखा है यहाँ कि वो परमेश्वर को स्मरण करके प्रार्थना करने लगा। वो खुद प्रार्थना करने लगा और तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। हम जब प्रार्थना करते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति के लिए जब हम प्रार्थना करते, कई दिनों से परमेश्वर से हम प्रार्थना 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 परमेश्वर से, हाँ मैं फिर कह रही हूँ, जो भी हम निवेदन, प्रार्थना और विनती परमेश्वर के आगे चढ़ाते हैं ना, तो कई बार हम भी रो पड़ते हैं। कई दिनों से अगर उत्तर नहीं मिलता है, हम भी फूट फूट कर रोते हैं कि पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना तो सुन, क्योंकि ये प्रार्थना मैं तुझसे कर रही हूँ, तेरे नाम से कर रही हूँ प्रार्थना, और मेरे सामने केवल और केवल परमेश्वर है, मैं परमेश्वर से बात कर रही हूँ। इसलिए हिजकिय्याह भी फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच जाने भी नहीं पाया था। देखो, वो ज़्यादा दूर जा भी नहीं पाया था। ऐसा नहीं कि वो महल के बाहर निकल गया, ऐसा भी नहीं। उसी के रूम के बाजू में आंगन होगा, तो वो वहाँ तक जा भी नहीं पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा। कितना टाइम लगा परमेश्वर को प्रार्थना का उत्तर देने के लिए, हिजकिय्याह के प्रार्थना का उत्तर देने के लिए यहोवा को कितना समय लगा। सोचिए, 1 मिनट 2 मिनट, है ना, क्योंकि उसने आंगन भी पार नहीं किया था। ऐसा है हमारा परमेश्वर। हम उससे मांग के तो देखें, हम उससे प्रार्थना करके तो देखें, क्योंकि प्रार्थना तो हम ही को करना है ना, परमेश्वर की प्रार्थना करनी है। मैं कुछ भी नहीं, मैं तो शून्य हूँ, पर प्रार्थना तो मुझे ही करनी है ना। मैं परमेश्वर की प्रार्थना करूँगी, है ना। अगर मेरे पास में कोई रिक्वेस्ट है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँगी। हम्बली मैं परमेश्वर के सामने सरेंडर हो जाऊँगी, जिस तरीके से हिजकिय्याह हुआ, और वो फूट फूट कर रोया, और परमेश्वर ने जरा भी देरी नहीं की। ये है हमारा परमेश्वर, इतना वो हमसे प्यार करता है। तो यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। कोई भी यह न कहे कि वो कहती है या कहता है कि मैंने प्रार्थना की, मैंने प्रार्थना की। निश्चित ही प्रार्थना व्यक्ति ही करता है परमेश्वर से, गाय बैल नहीं करते। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन है ये कि ये बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। हिजकिय्याह की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, मनुष्य ने प्रार्थना की। इसमें मनुष्य का कोई अहंकार नहीं है, इसमें मनुष्य का कोई अभिमान नहीं है। वो तो परमेश्वर से बात कर रहा है भाई। उसका कहाँ अहंकार आया, उसका कहाँ घमंड आया? नहीं, कोई घमंड नहीं है, कोई अहंकार नहीं। वो परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर रहा है। और जो यशायाह है वो आंगन तक भी नहीं जाने पाता है कि परमेश्वर उसको, यशायाह को बताता है कि भाई मैंने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना है।
और यशायाह ये नहीं बोलता कि मेरा कितना बड़ा अपमान हो गया, मैं तो अब भी जाकर उसको बोलकर आया ना कि तू मरने वाला है। ये भी परमेश्वर से यशायाह को मिला कि तू जाकर उसको बोल। एक मनुष्य का यूज करता है परमेश्वर, किसी मनुष्य को परमेश्वर यूज करता है। वो मनुष्य में अहंकार नहीं है, वो मनुष्य में घमंड नहीं है। यशायाह घमंडी नहीं हुआ, यशायाह में अहंकार नहीं आया, क्योंकि वो परमेश्वर का भेजा हुआ दूत है। बाहरी व्यक्तिमत्व को हम ना देखें, बिल्कुल ना देखें। कौन क्या करता है क्या नहीं करता है वो न्याय परमेश्वर करेगा। हम किसी पे उंगली ना उछालें, हम किसी पे कीचड़ ना उछालें। तो यहाँ पर कोई भी देखिए कि यशायाह ये कभी कंप्लेंट नहीं करता कि तूने तो अभी मेरे को 2 मिनट पहले बोला कि तो उसके पास में जाके बोल, मेरा कितना अपमान हो गया परमेश्वर, तूने मेरे को बोला क्यों ऐसा, योना के जैसा। योना के जैसा किया क्या यशायाह ने? नहीं किया। उसने उसकी बात मानी और यहोवा के भवन में, और परसों ही वो यहोवा के भवन में जा सकेगा। आज वो इतना बीमार है कि मरणासन अवस्था में बैठा हुआ है, पर परमेश्वर यशायाह को कहते हैं कि परसों ही वो यहोवा के भवन में जा सकेगा। देखो कितना बड़ा ये है। और मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। ये है महत्व प्रार्थना का, ये है महत्व प्रार्थना का। प्रेज द लॉर्ड विंसेंट में ये है महत्व प्रार्थना का कि हम जो भी कुछ परमेश्वर से रो रो के मांगते हैं ना, हम परमेश्वर के नाम से जो भी कुछ मांगते हैं ना, परमेश्वर इमीडिएटली हमारे, अगर परमेश्वर को मालूम है कि ये हमारे लिए बेहतर है तो, अगर हाँ परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो नहीं होगा। पर फिर भी पिता परमेश्वर अपने भक्तों से कितना प्यार करता है, यह हमने हिजकिय्याह में देख लिया है। परमेश्वर भी उससे आनंदित होता है, क्योंकि जब उसको महिमा मिलती है परमेश्वर उससे आनंदित होता है। हम पढ़ेंगे मत्ती 11:28 से 30। समय जल्दी जाता है। मत्ती 11:28 से 30। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, संसार में हम कैसे हैं? यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि संसार में हमारा जीवन क्या है। हे सब बोझ से दबे लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ। हम हमेशा बोझ से दबे लोग हैं। परिश्रम 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 हमारे जीवन के लिए हम करते रहते हैं। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये हमारे, जब हम परमेश्वर से एकरूप होते हैं, परमेश्वर से हम प्रार्थना करते रहते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। ये यीशु मसीह कहते हैं। तो हम घमंडी कैसे हो सकते हैं? हम अहंकारी कैसे हो सकते हैं? हम तो उसकी संतान है ना, हम तो यीशु मसीह की संतान है ना, तो हम घमंडी या अहंकारी कैसे हो सकते हैं? अगर हैं तो परमेश्वर के हम बहुत बड़े यानी क्रोध के उसके पात्र हो जाएंगे हम तो, क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है कि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो यह ऐसा एकमात्र परमेश्वर है जो हमारे बोझ को उठाने के लिए तैयार रहता है, हमेशा तैयार रहता है, हमेशा वो हमारे साथ में रहता है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। क्योंकि देखो, जब वो बैलों के ऊपर जब जुआ डाला जाता है, जब वो उसको खेती में काम करवाया जाता है, तो वो बहुत भारी होता है, बहुत भारी होता है। यानी बैलों को भी खींचने में बहुत ताकत लगती है, उसमें बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। कई बार तो बैल बैठ भी जाते हैं तकलीफ के कारण। पर पिता परमेश्वर कहते हैं कि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तुम आके तो देखो मेरे पास, मुझसे एक रूप होके तो देखो तुम,
कि मैं तुम्हारे साथ में किस तरीके से तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देता हूँ या नहीं देता हूँ। बाइबल भरी पड़ी है इससे कि परमेश्वर से लोगों ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। उनमें अहंकार नहीं आया, उनमें घमंड नहीं आया, क्योंकि वो तो नम्र और मन दीन के जो है उसकी वो संतान है ना, और वो उन्हीं से वो प्रार्थना करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन जो हम अभी जल्दी जल्दी निकालेंगे, यिर्मयाह 33:3, बहुत समय हो रहा है। यिर्मयाह 33:3 देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर। कौन करेगा प्रार्थना? कौन करेगा प्रार्थना? व्यक्ति करेगा ना, मनुष्य करेगा ना प्रार्थना। स्पष्ट लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी भी नहीं समझता। हम अगर प्रार्थना करते हैं, हम अगर किसी के लिए आंसू बहा बहा के प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का वचन है कि चाहे कितनी भी कठिन कठिन बातें तुझे क्यों न लगती हो, वो मैं तुझको पूरे तरीके से समझाऊंगा, तुझे मैं पूरे तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से तुझे अन्य लोगों के सामने, अन्य जातियों के सामने, विशेष रूप से अन्य जातियों के लिए किस तरीके से हमने उनको प्रार्थना करके उनके साथ में वचन बांट के, क्योंकि उन्हीं के लिए हमको बड़े तल्लीनता से प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है। घुटने टेक कर हमको उनके लिए प्रार्थना करना है, अन्य जातियों के लिए, क्योंकि हमारे लोगों को तो बाइबल मालूम है। हमारे लोग तो बाइबल के अच्छे से जानते हैं कि बाइबल क्या कहता है। तो पिता परमेश्वर कहता है कि तू प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर, तू प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यानी हम अभी भी बालक हैं, अभी भी हम दूध पीते बच्चे हैं जो लोगों पे कमेंट्स करते हैं। परमेश्वर तो बड़ी बड़ी बातें बतलाने की बातें करता है, हम तो प्राइमरी बातों में ही लोगों पे कमेंट्स करने लग जाते हैं, बिना सोचे बिना समझे। तो पिता परमेश्वर जब हमें कठिन से कठिन बातें बताने को तैयार है, वो हमें चाहता है कि हम परमेश्वर के पास में आए और विशेष करके व्यक्तिगत प्रार्थना में हम उससे उत्तर प्राप्त करें। और हमको अन्य जातियों के लोगों के भी लिए बड़े ही टूट कर प्रार्थना करना है, ताकि वो लोग भी परमेश्वर के बहुत बड़े गवाह के रूप में संसार के सामने आए। उसी तरीके से हम अच्छे से जानते हैं याकूब 5:13-16, बहुत अच्छे से सब लोग जानते हैं इस विषय को। हम सब जानते हैं बाइबल के बारे में, पर हम अपने बुद्धि का प्रयोग करके बोलते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धि कोई काम की नहीं, परमेश्वर के लिए बुद्धि कोई काम की नहीं। परमेश्वर के लिए तो हमको शून्य हो जाना है। जिस तरीके से याकूब 5:13-16 में कहा गया है कि यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। देखो फिर से यहाँ पे आया है कि मनुष्य प्रार्थना करे। यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, मनुष्य। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर, किसके नाम से? प्रभु के नाम से तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, कौन कर रहा है विश्वास की प्रार्थना? परमेश्वर ने किसको कहा विश्वास की प्रार्थना करने को? किसको कहा? किसके विश्वास की प्रार्थना से ठीक हुआ राजा? अपने ही विश्वास की प्रार्थना से वो ठीक हुआ। उसी तरीके से परमेश्वर कहते हैं
कि उसका यदि कलीसिया मल कर प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, विश्वास की प्रार्थना जो लोग करते हैं, विश्वास से प्रार्थना करते हैं कि मैंने मांगा है परमेश्वर से और वो मैंने पा लिया है। बस पिता परमेश्वर, मैंने तुझसे मांगा और वो मैंने पाया। सीधी सीधी बात है ये। और प्रार्थना प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हमारा काम है केवल प्रार्थना करना, हाँ, तन्मयता से, बहुत ही एक रूप होके, रो रो के, हिचकिया जैसे फूट फूट कर रोया। एक रूप होकर हमको प्रार्थना करना है तो परमेश्वर खुद उस रोगी को उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हैं तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। इतना महान परमेश्वर है। तो क्या इज प्रेयर नेसेसरी? क्या प्रार्थना जरूरी है? मनुष्य के लिए क्या प्रार्थना करना जरूरी है? बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये, तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। मनुष्य को बोल रहा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हो जिससे तुम चंगे हो जाओ। यह हम सब जानते हैं कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। परमेश्वर किस तरीके से यह हमको बताता है कि इज प्रेयर नेसेसरी? प्रेज़ द लॉर्ड शबनम, ये परमेश्वर हमसे क्वेश्चन कर रहा है। हम बताएं इसका उत्तर कि इज प्रेयर नेसेसरी? ओह, कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में सुन लीजिएगा। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको प्रार्थना करनी है, लोगों के लिए गिड़गिड़ा के हमको प्रार्थना करनी है। ओके, तब हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करेगा। चाहे हम कैसे भी प्रार्थना करें, परमेश्वर को बड़े बड़े शब्दों के प्रयोग नहीं चलते। टूटी फूटी प्रार्थना, हिजकिय्याह ने जो टूटी फूटी प्रार्थना किया, चुंगी लेने वाले ने जो टूटी फूटी प्रार्थना किया, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने किसकी प्रार्थना को ग्रहण किया। परमेश्वर का वचन ही बताता है। फरीसी की प्रार्थना को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को परमेश्वर ने ग्रहण किया। इसीलिए हमको प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना सच में जो गरीब हैं, हमें किसके लिए प्रार्थना करना है? हम क्या करेंगे? हमारे बड़े बड़े लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे क्या? जो बहुत रईस है उनके लिए प्रार्थना करने को परमेश्वर ने बोला है क्या? कहीं पे भी बाइबल में बता दीजिए कि परमेश्वर ने कहा है कि कंगालों के लिए प्रार्थना मत करो, धनवानों के लिए करो। परंतु परमेश्वर का वचन ही बोलता है कि तुम्हारी प्रार्थना केवल बड़बड़ ना हो, बड़बड़ ना हो, बल्कि हमको सचमुच में गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए, बीमारी के लोगों के लिए, बेवारस जो लोग हैं जिनका कोई नहीं है, कोई नहीं है। हाँ, कई ऐसे लोग हैं जो वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं, उनके बच्चे फॉरेन में हैं, वो अपने माता पिता की तरफ ध्यान नहीं दे सकते हैं। ये एक कटु सत्य है, ये एक कटु सत्य है जो दुनिया में हो रहा है। या कई ऐसे गरीब हैं जिनको चलना भी नहीं हो रहा है, जिनको पानी पीने के लिए वहाँ तक जाना भी नहीं हो रहा है। इस तरीके से वो लोग बेवारस पड़े हुए हैं। कई बच्चे हम देखते हैं, गरीब बच्चे, कई बार फेसबुक में भी आता है कि इसको कैंसर हो गया, इसको वो हो गया। अलग अलग तरीके से बच्चे, अलग अलग तरीके से उनको ऑक्सीजन लगा हुआ है, नलियाँ लगी हुई है। ऐसे फेसबुक पे हमको लोग देखने को मिलते हैं जिनके पास में बच्चों का इलाज करने के लिए या वृद्धावस्था में होने के कारण, गरीबी के कारण वो लोग अपना इलाज नहीं कर पा रहे, करा रहे हैं, जोर जोर से करा रहे हैं वो लोग। परंतु हम
हम अपने ही जीवन की आवश्यक चीज़ों को प्राप्त करने में इतने मशगूल हो जाते हैं, अपने ही जीवन की आवश्यक चीज़ों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, या हम बड़े लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं ताकि वो हमें थैंक यू तो बोले, हमारी स्तुति तो करें, बड़े बड़े हमारे लिए स्तुति के वचन तो लिख दे, परमेश्वर को छोड़ के हमारी स्तुति के वचन तो लिख दे। तो क्या ये जरूरी है क्या? इसीलिए परमेश्वर बोलता है क्या प्रार्थना करने के लिए? इज प्रेयर नेसेसरी? यहाँ फिर मैं पूछती हूँ, इज प्रेयर नेसेसरी? किसके लिए जरूरी है हमको प्रार्थना करना? किसके लिए जरूरी है? जो दीन है, जो दुर्बल है, जो असहाय है, जो बेवारस है, बच्चे जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो सक रहा है, बच्चे जिनको कोई पूछता नहीं, बच्चे उनका ट्रीटमेंट ही नहीं हो सकता, तो उसके माँ बाप क्या करेंगे? कई ऐसे सिकल सेल वाले बच्चे हैं जिनके जो फिर से मैं कह रही हूँ कि मेरे पास में ऐसे लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट है और मैं परमेश्वर के नाम से उनके लिए डेली प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को, हम ही लोगों को तो दिया है ना, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। दिल टूट जाता है जब मुझे पता पड़ता है कि अभी तक वो जो 4 साल की बच्ची है वो 2-3 साल हो गया, उसका जॉन्डिस नहीं ठीक हो रहा है, अभी भी वो जॉन्डिस से ग्रस्त है। छत्तीसगढ़ में रहती है, रायपुर के आगे। उसका जो चचेरा भाई है, छोटा ही भाई है, उसका भी 9-10 साल का भाई है, उसको भी सिकल सेल का प्रॉब्लम है और वो टीबी से परेशान है। इनकी भी गवाही एक बार मैं आप लोगों को बताऊंगी कि परमेश्वर ने किस तरीके से प्रार्थना का उत्तर दिया है। आज वो बच्ची फिर से उसको ब्लड का कमी होती जा रही है। आप लोग उसके लिए प्रार्थना करिए। उसका नाम पीहू है और उसके ब्रदर का नाम कृष है। ये ऐसे लोगों के लिए हमको प्रायोरिटी हमको देना है, उनके लिए जो अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो पिता है वो दारू पी कर आता है, वो अपनी औरत को मारता है। वो अभी मुझको 1 हफ्ता पहले उसकी मम्मी ने बताई कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मधु नाम है उसका। उसने मुझे बताई कि इस तरीके से मेरे मिस्टर मेरे साथ में करते, इनके लिए प्रार्थना करो। दुर्बल लोगों के लिए प्रार्थना, अमीरों के लिए तक लाइन लग जाएगी प्रार्थना करने वालों की, परंतु हमको इन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर का वचन ऐसे ही नहीं है कि हम कुछ भी सोच लें उसको। परमेश्वर का वचन उन्हीं लोगों के लिए ये है जो असमर्थ है, जो तुमको आकर बाद में धन्यवाद नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि उनके लिए किसी ने प्रार्थना किया। पर हमको प्रोपेगेंडा थोड़ी करना है, हमको कोई फेसबुक में थोड़ी जाकर बताना है कि मैंने इनके लिए प्रार्थना करी। मेरी नुमाइश मुझको नहीं करनी। मुझे तो परमेश्वर ने केवल ये कहा है कि यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। तो हमको ऐसे दीन दुखी लोगों के लिए प्रार्थना करना है। जो कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो उनके ऊपर तेल रखकर, तेल यानी ये औषधि युक्त पवित्र आत्मा का तेल, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हम बुलाकर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। और ऐसे भी लोग हैं जो अनप्रोटेक्टेड हैं, ऑर्फन्स हैं। आज कोरोना ने कई बच्चों को ऑर्फन कर दिया। ना उनके पास में माँ है, ना उनके पास में पिता है। हो सकता है वो बहुत बड़े घर के बच्चे रहे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो बड़े घर के बच्चे होंगे, पर आज उनके माता पिता नहीं रहने से क्या वो पैसों का उपयोग वो बच्चों को हो रहा है? उनके रिश्तेदारों ने क्या किया हम नहीं जानते, पर वो ऑर्फनेज में पड़े हुए हैं। ऐसों की हमको सेवा करना है, ऐसों को हमको नज़दीक लाना है, ताकि हमारा जो याकूब 5:13-16 में जो लिखा हुआ है वो पूरे तरीके से सच साबित हो।
पूरे तरीके से हम उसके अनुसार काम करने वाले हों, है ना। तो हम देखते हैं कि जब वो दुख में रोते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का हृदय टूटता है, परमेश्वर का हृदय टूटता है। पर परमेश्वर ने जिनको बनाया ना, उनका हृदय नहीं टूटता, उनका हृदय नहीं टूटता। वो तो उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना करने में लगे रहते हैं जो उनके खास हैं, जो अमीर हैं, उनके लिए तो सब प्रार्थना करते हैं। अमीर अगर बोला नहीं भी तो भी प्रार्थना करते। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दुख में रोते हैं, जिनका हृदय टूटा है, ये आज हमारे पास्टर साहब ने व्हाट्सएप में डाला है ये। और वो उससे मैं इतनी प्रभावित हुई, उस समय मैं तैयारी कर रही थी अपने वचनों की, और इसलिए मैंने वो जल्दी से वो कोट कर लिया, परमेश्वर के वचन को जल्दी से मैंने कोट किया, क्योंकि मुझे वो इतना अच्छा लगा। वो वचन जो पास्टर साहब ने डाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और पास्टर साहब ने भी ऐसा नहीं, पास्टर साहब ने पूरे मन से उसको कि ऐसे लोगों की तुम सेवा करो, ऐसे लोगों के लिए तुम क्या करते हो। तो मैंने वो देखा कि किस तरीके से उसके सेवक सिर्फ बाहरी रूप में नहीं, उनके मन में बात करके उनके ज़रिए सहायता करवा लेता है परमेश्वर। परमेश्वर उनसे सहायता करवा लेता है, हाँ। और इसीलिए सचमुच में गॉड वांट्स टू यूज अस। करिए ना, परमेश्वर तो चाहता है ना तुमको यूज करना। कितनी अच्छी संधि है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के लिए काम तो आए, हम परमेश्वर के लिए काम तो आए। हम जल्दी से भजन संहिता 82 3 और 4 देखेंगे। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। देखो, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो, कंगाल और निर्धनों को बचा लो। ऐसा नहीं लिखा है अमीरों को बचा लो, यहाँ पे नहीं लिखा है ऐसा। कंगाल, क्योंकि उनके पास कोई नहीं है ना। निर्धनों को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उनको छुड़ाओ। और हमारे पास्टर साहब ने जो वचन कोट करके भेजा था वो है यशायाह 1:17। वो भी यही कहता है, यशायाह 1:17। वो भी उसी तरीके से वो वचन है कि किस तरीके से परमेश्वर ने हमको ये आज्ञा दी है कि हमको दीन और दरिद्र लोगों की, जो पूरे तरीके से वो हो चुके हैं, उन लोगों के लिए हमको किस तरीके से यूज़ होना है। उसमें लिखा हुआ है भलाई करना सीखो। कैसे भलाई करोगे? गरीबों की, दुर्बलों की, जिनका कोई नहीं है, जो पूरे तरीके से अनप्रोटेक्टेड है, ऑर्फन्स हैं, वृद्ध हैं, जिनका कोई नहीं, बेचारे दर्द से करा रहे हैं, उनके पास में पानी देने को तक कोई नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यह हमारे पास्टर साहब ने आज भेजा था व्हाट्सएप पे। और मैं मीटिंग ये अपना तैयार करते करते मैं अचानक व्हाट्सएप, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में गई तो वहाँ देखी तो पास्टर साहब ने वो लिखा हुआ था। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसको कोट किया। तो इसलिए मैं फिर से पूछती हूँ, इज प्रेयर नेसेसरी? बिल्कुल, उसके बगैर कुछ नहीं, क्योंकि पिता परमेश्वर ने कहा है कि तुम मुझसे मांगो। देखो तो सही मैं तुमको देता हूँ या नहीं। इसीलिए हमको प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए परमेश्वर जो मुझे सामर्थ्य देता है, उस परमेश्वर के नाम से मैं कुछ भी और कहीं भी ये कार्य कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। कहीं पे कहीं पर भी हम नहीं हम ये नहीं बोलेंगे कि हम कहाँ जाएं ये काम करने के लिए, दरिद्रों का ये करने के लिए, दुखियों को सेवा करने के लिए हम कहाँ जाएं। ज़रूरत ही नहीं है हमको ये सब क्वेश्चन करने की, क्योंकि पिता परमेश्वर ने ऐसे ऐसे लोगों को हमारे सामने लाता है हमेशा, जिनके लिए हम ये कार्य को कर सकते हैं, जो आज तक
मुझे असंभव लगता था, वो पिता परमेश्वर के पास में आने के बाद में मेरी मन की आँखों को परमेश्वर ने खोल दिया कि किस तरीके से मैं परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के लोग नहीं, अन्य जाति भी होंगे, दीन होंगे, दरिद्र होंगे, असहाय होंगे, विधवाएं होगी, उनकी तो पहले सुनो, विधवाओं को तो पहले देखो कि उनको कौन देख रहा है। उनसे कभी तो पूछो कि कैसे हैं, उनको भी लगता है ना। पर हम नहीं करते हैं ऐसा, पर्सनल रिवेंज लेते हैं हम। तो हमारी प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी अगर हम पर्सनल रिवेंज लेते हैं, या हमारे मन में पता नहीं कौन सी बात लग जाती है, वो सामने वाले को भी नहीं मालूम होता है, तो वो सुधरने का मौका ही नहीं देते हमको पता ही नहीं रहता कि कहाँ हम गलती पर हैं। बस रिवेंजफुल एटीट्यूड परमेश्वर को पसंद नहीं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इस प्रेयर नेसेसरी, हाँ, पर प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है, परंतु बाहरी रूप से नहीं, केवल दिखावा करके नहीं। हमें दिखावटी रूप में परमेश्वर के आगे जाकर प्रार्थना का ढोंगीपन करना, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। ढोंग करना, परमेश्वर को दिखाना कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, या मैं अगर बहुत प्रीचिंग कर रही हूँ, मैं बहुत बोल रही हूँ, आज इतने वचन को बोल रही हूँ, परंतु मैं किसी की सेवा नहीं करती, या मैं किसी को, अगर समझ जाओ कोई दूर है और उसके लिए दूसरे काम कर रहे हैं, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, तो मेरा बोलना व्यर्थ है, कोई महत्व नहीं है मेरे बोलने का। मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। हमारे मन में अगर हमको किसी ने हर्ट किया, हमको वो बातें अगर याद रखते हैं हम, और उसके साथ में रिवेंजफुल एटीट्यूड रखते हैं, तो परमेश्वर चाहे वो कितना भी रईस हो, चाहे वो कितना भी धार्मिक नेता हो, परमेश्वर उनको माफ नहीं करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि ऐसे ऐसे लोगों की तुम सेवा करो। परमेश्वर का वचन है ये कि तुम ऐसे ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो, तो मैं उनको उठाकर खड़ा करूंगा। हो सकता है हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम उनके लिए करें, परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करेगा और वो परमेश्वर को ग्रहण कर लेगा, बैप्टिज्म ले लेगा। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। बहुत मुश्किल है आत्माओं को जीतना, बेहद कठिन है आत्माओं को जीतना। जो आत्माओं को जीतते हैं ना, उन्हीं को मालूम है कि कितना कठिन है आत्माओं को जीतना। इसलिए मैं पिता परमेश्वर के वचन को यहीं पे करती हूँ और फिर से कहती हूँ कि सचमुच में प्रेयर हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। उसके बगैर हम शून्य हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा दिल के गहराई से आपके सामने आते हैं पिता, और आपको पिता परमेश्वर धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते हैं पिता, कि आपने जो आज हमारे द्वारा जो गरीबों के लिए, अनाथों के लिए प्रार्थना का महत्व समझाया है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता, कि किस तरीके से हमको पिता परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए काम करना है जिनको सचमुच में कोई नहीं है पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर अनप्रोटेक्टेड हैं पिता, ऑर्फनेज में है पिता परमेश्वर, कई वृद्ध सड़क पर पड़े हुए तकलीफ़ में पिता परमेश्वर बेसहारा है पिता, उनको पानी देने वाले भी कोई नहीं है पिता। पिता परमेश्वर ऐसों के लिए हमको केवल प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि उनके लिए पिता परमेश्वर हमको उनकी सेवा भी करनी ज़रूरी है पिता। पिता परमेश्वर हम केवल क्रिसमस में ये काम ना करें कि अभी क्रिसमस आ रहा है तो हम ऑर्फनेज में चले गए, अभी क्रिसमस आ रहा है तो हम वृद्धाश्रम में चले गए।
नहीं पिता परमेश्वर, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया है पिता परमेश्वर, पूरे बाइबल में नहीं लिखा गया है पिता परमेश्वर कि आज ये दिन है तो तुम यहाँ चले जाओ। पिता परमेश्वर, हम तो कभी भी जब भी हमको समय मिले हम ऐसे लोगों के पास में जाएं, उनके साथ में बात करें, क्योंकि उनके साथ में बात करने वाला कोई नहीं होता। वे निराशाजनक स्थिति में होते हैं। वो पिता परमेश्वर कई बार पिता परमेश्वर मानसिक रूप से भी पिता परमेश्वर तकलीफ़ में आ जाते हैं। उनके पास में जाकर उनसे हम 2 शब्द बातचीत करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए पिता परमेश्वर जो उनको ज़रूरी है वो उनको दें पिता परमेश्वर। यही हमारे लिए बहुत बड़ी सेवा है पिता, जो आपने हमको आज हम बाइबल के रूप में बतलाई है पिता परमेश्वर। आज के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगरा मसीह मंडली के पेज के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ पिता, कि उनके पास में पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है पिता, और इसलिए वो लोग शरीक नहीं हो पा रहे हैं पिता, और वो पिता परमेश्वर दूसरे शहर में है पिता, और वहाँ उनका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है पिता परमेश्वर। उनकी बहुत सारी और भी मीटिंग्स है पिता, आप उनके नेटवर्क को पिता परमेश्वर पूरे तरीके से काम करने दीजिए, ताकि वो जो आगे अपने परमेश्वर के वचन को बांटने वाले हैं वहाँ कहीं पे भी रुकावट ना आने पाए। सारी रुकावट को मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ती हूँ पिता परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आगे उनके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम ना आए, और उनका जो वचन है वो पूरे अच्छे तरीके से लोगों के सामने वो पेश करने वाले हो सके। फिर से एक बार पिता अनुपम भैया शबनम को मैं आपको दिल के गहराई से उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। उनके साथ होइए, उनकी रक्षा करिए, और उन्हें पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा में और भी ज़्यादा से ज़्यादा उनको बढ़ाते चले जाइए। ये सारी प्रार्थना पिता परमेश्वर हम हमारे जीवित परमेश्वर के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हो जितने भी उपस्थित हैं, उनको मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। रेणुका का भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और अगर आप लोगों ने वचन पूरा नहीं सुना है तो अगर जब भी आपको समय मिले तो आप ये वचन को ज़रूर सुनिएगा, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और मैं परमेश्वर के नाम से जो वचन को तैयार की हूँ उसमें आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं केवल बोलने वाली नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने वाली हो सकूँ। पिता परमेश्वर का धन्यवाद है ये दिन के लिए, और मैं सबको बहुत ज़्यादा आभारी हूँ मैं, और सबको प्रेज द लॉर्ड बोलती हूँ, और यहाँ प्रार्थना समाप्त होती है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।